बस्तर की जनता ने स्पष्ट कर लिया है मन कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। बहुत बड़े नक्सलियों के समूह ने भी मन बना लिया है, इसको समाप्त होना चाहिए। देखिए, जब जब विजय शर्मा जी दावा करते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तब तक उनकी दावों को नक्सलियां चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने में 50 सालों में और 5 साल में एक भी ऐसा नक्सली जो इनामी है, जो नामी है, जो आइडेंटिफाई है, उनको एक को भी कांग्रेस ने नहीं पकड़ा, उसको मारा नहीं। मैं वो 1 महीना पहले सरेंडर हो चुके थे, उसको फिर से दोबारा सरेंडर कराए। तो इस तरह का एक सरेंडर को 2 बार 3 बार रिपीट कर करके सरेंडर करना, रोटेशन सरेंडर कराना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। अब नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और मार्च 2026 तक जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा। सरेंडर में कुछ सच्चाई है और आधा से ज्यादा वो भारत सरकार जानती है। कांग्रेस ऐसे ही रोती रहे और वो जिंदगी भर रोती रहेगी। जैसे जैसे मार्च 2026 करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे नक्सलवाद खत्म होने को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज यहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी इस मामले को लेकर तारीफ हुई कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने के लिए अच्छा प्रयास किया जा रहा है। खासकर एसपीज और पुलिस के लोगों की तारीफ की गई। और फिर से एक बार विजय शर्मा ने दावा किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। नक्सली के एक समूह भी चाहता है कि नक्सलवाद खत्म हो और नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं, उनको सरेंडर करने में ही अपना भविष्य दिख रहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, जब जब विजय शर्मा जी दावा करते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तब तक उनकी दावों को नक्सलियां चुनौती दे रहे हैं। अब कल की बात करें कि सीआरपीएफ कैंप के बाजू में आईडी ब्लास्ट होता है। कल की बात करें, उनकी कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है बीजापुर में। तो इसलिए जब जब दावा करते हैं, तब तब नक्सली घटना करते हैं। मैं समझता हूं कि अभी ठीक है, मार्च कुछ महीने बाकी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्च के बाद फिर कोई नया बहाना विजय शर्मा जी ढूंढने लग जाए, या फिर ऐसा ना हो कि मार्च के बाद फिर 2027 मार्च हो जाए। देखिए, सरकार जो मार्च का टारगेट लेके कर रही है, मैं समझता हूं इतना आसान उनके लिए नहीं है। सरेंडर नक्सली बहुत सारे कर चुके हैं। अगर बात करें तो पहले भी सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर करा, अभी भी एक बड़े नक्सलियों ने सरेंडर करा। पिछले दिनों एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया था, उसने अपने हस्बैंड जो इनामी नक्सली उसको सरेंडर करा दिया। तो सरेंडर तो हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, सरेंडर कैसा होता है आपको सबको पता है। 15 साल की सरकार में कैसे सरेंडर हुआ, कैसे सरेंडर कराते थे, और सरेंडर की प्रक्रिया कैसे, वो सबको आपको पता है। और अभी गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, 100 लोगों को सरेंडर कराए। वो 1 महीना पहले सरेंडर हो चुके थे, उसको फिर से दोबारा सरेंडर कराए। तो इस तरह का एक सरेंडर को 2 बार 3 बार रिपीट कर करके सरेंडर करना, रोटेशन सरेंडर कराना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। लेकिन यह है कि सरेंडर और पुनर्वास नीति, तो विजय शर्मा जी तो बड़ा दावा कर रहे थे, नक्सलियों से पूछ रहे थे पुनर्वास नीति, उसका क्या हुआ? नक्सली सुझाव दिए क्या पुनर्वास नीति का? तो इस तरह से सरेंडर में कुछ सच्चाई है और आधा से ज्यादा वो भारत सरकार जानती है। ये कलेक्टर एसपी जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सीधा सीधा कहा गया कि धर्मांतरण को लेकर और चंगाई सभा जो हो रही है, इस सब मामलों में सरकार बहुत सीरियस है। एसपी कलेक्टर को भी बोला गया कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो कार्य वो है, क्रियाकलाप उनके इलाके में नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि अगले जो सत्र है उसमें धर्मांतरण को लेकर कड़े से कड़ा कानून लाएंगे। देखिए, सरकार कितनी सीरियस है वो उनकी कामों पर दिख रहा है। आज लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है, आप धर्मांतरण पे कानून लाएंगे, अभी तक नहीं ला पाए। भाई, सरकार आपकी है, ड्राफ्टिंग तैयार भी है, बोल रहे हैं ड्राफ्टिंग कहाँ है, बहुमत आपके पास है, सब चीज आपके पास है, तो रोका किसने है? धर्मांतरण रोकना
आपके हाथ में है, कानून लाना आपके हाथ में, सब चीज तो आपके हाथ में। तो फिर आप अगले सत्र 2 साल पूरे हो गए, तो कानून कब लाएंगे? पहले कानून तो ला ले। तो चलिए, ये थे दीपक बैज, जिन्होंने कहा कि जितने आसानी से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उतना आसान नहीं है। साथ ही साथ जितने जो नक्सली पिछले दिनों सरेंडर हुए हैं और वर्तमान में जो नक्सली सरेंडर हो रहे हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि लिस्ट कौन कौन से नक्सली किस किस घटनाओं में लिप्त थे, उसका पूरा डिटेल ब्यौरा उनको देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहते हुए तंज कसा कि जब जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ आते हैं तो सिलेंडर करने वालों की लिस्ट बढ़ जाती है। सैकड़ों की संख्या में नक्सलवादी मारे गए हैं। कांग्रेस के ज़माने में 50 सालों में और 5 साल में एक भी ऐसा नक्सली जो इनामी है, जो नामी है, जो आइडेंटिफाई है, उनको एक को भी कांग्रेस ने नहीं पकड़ा, उसको मारा नहीं। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, हमारे विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ के विकास में कोई बाधा थी तो नक्सलवाद था। अब नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है और मार्च 2026 तक जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा और छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। कांग्रेस ऐसे ही रोती रहे और वो जिंदगी भर रोती रहेगी। बस्तर की जनता ने स्पष्ट कर लिया है मन कि नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। बहुत बड़े नक्सलियों के समूह ने भी मन बना लिया है, इसको समाप्त होना चाहिए। आज जब आप ये सूचना मुझे दे रहे हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां साल भर पहले एक पोलित ब्यूरो मेंबर महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, वहीं पर उसके पति ने, वह भी पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने भी आज मुख्यधारा को अपनाया है। हमारे बस्तर में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। आने वाले समय में जो मुख्यधारा में है उनका स्वागत होगा, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की जाएंगी और जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनसे हमारे आर्म फोर्सेस के जवान निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है और निपटा भी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाजत। नमस्कार।